नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि अपनी इस क्लास में होने वाली है लूसेंट, और लूसेंट का अपन पढ़ रहे हैं बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक निचोड़। और लूसेंट में अपन चल रही है हिस्ट्री, और हिस्ट्री अपने आ चुके हैं लूसेंट में लगभग अपने होंगे 47-50 पेज तक पहुँच चुके हैं। तो 2-3-4 दशक दिन में अपनी ये लूसेंट खत्म हो, लूसेंट की जो हिस्ट्री है हिस्ट्री खत्म होने वाली है। इसके बाद अपन कुछ नया पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं जो भारत के जो कंपनी के गवर्नर जनरल रहते हैं उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बने हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ने वाले हैं। मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए इनकी आपको डेट मेट भी याद रखना पड़ेगी, इसलिए 20 रखे हैं मैंने। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम बूस्टर चैनल पर मिल जाएगी। एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल हो जाना जो अपना, वहाँ पे मिल जाएगी। एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब की जो वहाँ पे वो है ना पीडीएफ की लिंक आपको मिलने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। आपको जल्दी जल्दी से आपको इनका जवाब देना है क्योंकि आज की जो डेट है ना बड़ी महत्वपूर्ण डेट है और इनको लिखना है आपको। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों। तो अपन आ चुके हैं लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, यहाँ इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना है क्योंकि हर गवर्नर के आगे लॉर्ड लॉर्ड लगा हुआ है, तो इनसे थोड़े कन्फ्यूजन पॉइंट बनता है, तो इसलिए थोड़ा लिख लिख के याद कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपन धीरे धीरे पूरी लूसेंट को कर लेंगे कवर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो थम्स अप करो। मज़ा आ रहा है आपको यहाँ तक? चलो यहाँ तक आपने देखा, अच्छे से रिवीजन होगा आपका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुआ? कब हुए भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए थे बताइए। जो प्रांतीय चुनाव होते हैं ना, चुनाव चुनाव जानते हो, वोटिंग वोटिंग जब हुए थे ये सबसे पहले कब हुए थे? जैसे अभी चल रहे हैं बड़े बड़े चुनाव होते हैं, तो ये वोटिंग चुनाव कब कब स्टार्ट हुए थे? 1937 में। ये सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के, इसके शासनकाल में हुआ था 1936 से लेकर 1953 तक। ठीक है, जब इसका शासनकाल था तभी इसके में इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? प्रांतीय चुनाव हुए थे। ठीक है, 1937 में। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़े। देखो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों पर सरकार बनाई थी? जो 1937 का जब चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने कितने प्रांतों की सरकार बनाई थी? तो कितने प्रांतों की सरकार बनाई थी? 8 प्रांतों की। मेरे प्यारे भाइयों, कितने प्रांतों की सरकार बनाई थी? 8 प्रांतों की। ठीक है, बोलो यहाँ तक आपको अच्छा लगा? बोलो अच्छा लग रहा है रिवीजन करने में? बोलो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब शुरू हुआ था ये किसका शासनकाल था? लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल था। और कब हुआ था? 1939 में ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? थम्स अप करो, आगे बढ़े। देखो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसने शामिल किया था? जो द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध था, भारत को किसने शामिल किया था? तो किसने शामिल किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, जिसका शासनकाल था वही शामिल करता। तुम ये तो जानते हो कि नहीं भैया? बोलो बोलो बोलो, क्लियर यहाँ तक? देखो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को किसने शामिल किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान पर प्रस्ताव कब पारित किया था? जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने पाकिस्तान पर प्रस्ताव कब पारित किया था? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसको लिख लेना नोट में। ठीक है, नोट बनाते हो कि नहीं? नोट बनाया करें। तो ये कब हुआ था? 1940 में। कब हुआ था? लाहौर में। लाहौर अधिवेशन था ना, तब हुआ था लाहौर अधिवेशन 1940 में। क्या हुआ था? पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने क्या किया था? शामिल किया था। ठीक है, पारित किया था। ठीक है, बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़े, अगली स्लाइड पे चलें। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब दिया? अगस्त प्रस्ताव कब दिया बताओ, जल्दी जल्दी बताते चलो। अगस्त प्रस्ताव कब दिया? देखो मेरे प्यारे भाइयों, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लूसेंट अपनी धीरे धीरे चल रही है, और लूसेंट को बढ़िया बस पढ़ते चलो। डेली की कम से कम 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी। आप डेली से आपका ये टारगेट खत्म हो जाया करे कि चलो हमने लूसेंट के भी आज 40 क्वेश्चन पढ़ लिए, यहाँ से भी 40 क्वेश्चन होगा। जो लूसेंट पढ़ लेता है उसका कहीं बाहर नहीं जा सकता क्वेश्चन। लूसेंट एक हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और बेस्ट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब दिया था? अगस्त प्रस्ताव हुआ था ना जो 1940 में हुआ था। 8 अगस्त 1940 में।
अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में क्या हुआ था, ये क्या हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, लागू कर दिया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, 9 अगस्त 1942 में। कब हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, मैंने बोल दिया ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो पूछा जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 में इसको शुरू किया गया था। बंगाल भयंकर अकाल कब पड़ा था, जो बंगाल पे भयंकर अकाल पड़ा था ना, वो बंगाल भयंकर अकाल कब पड़ा था, बंगाल भयंकर जो भयंकर अकाल कब पड़ा था, बोलो। भयंकर मतलब समझ रहे हो, एकदम अकाल ऐसा पड़ा था कि वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो 1943 ईस्वी में कब पड़ा था, 1943 ईस्वी में बंगाल भयंकर अकाल पड़ा था। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, 20 क्वेश्चन रखें जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये लॉर्ड लगा रहा था, इनमें बड़े कन्फ्यूज होते हैं, आप जानते हो इन बातों को। चलो ठीक है, तो मैंने इसलिए कम क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, याद होना चाहिए, अपना मकसद है याद करवाना, ठीक है। अब चलते हैं अगले शासक पे, जो अगला गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल इसका जो शासनकाल, जो टाइम पीरियड था 1944 से लेकर 1947 तक इसने गवर्नर की, जो इसने गवर्नर रहा। और शिमला सम्मेलन कब हुआ, शिमला मिर्च समझते हो, शिमला मिर्च मत समझना, शिमला सम्मेलन, ये शिमला कहाँ था, ये एक मतलब राज्य टाइप से है ना, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में। कब हुआ था मेरे प्यारे भाइयों, 25 जून 1945 में क्या हुआ था, शिमला सम्मेलन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर, आगे बढ़े। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, शिमला सम्मेलन था, कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था, तो बताइए किसने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। किसने किया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने क्या किया था, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया था, ठीक है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। देखो थ्योरी नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे हैं कि थ्योरी तुम पढ़ लोगे लेकिन थ्योरी से कई गुना अच्छे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे, और जिसने एक बार थ्योरी पढ़ी है उसको रिवीजन करने में बड़ा आनंद आ रहा होगा, ये आप जानते हो मेरे प्यारे भाई हो। अपनी 29वीं क्लास होने वाली है ना, 28 क्लास अपनी हो चुकी हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलो आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ते हैं, चलो अगली स्लाइड में लगाते हैं, अगली स्लाइड लगाते हैं। चलो, भारत में केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, भारत में केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, बताइए बताइए, किसी को पता है क्या, किसी को पता हो तो जल्दी कमेंट करो। भारत में केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव कब कब हुए थे, कब हुए थे, तो 1945 से लेकर 1946 के बीच में हुए थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, 1945 से लेकर 1946 में क्या हुए थे, भारत में केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव हुए थे, बोलो क्लियर। आगे बढ़े 12वें क्वेश्चन पर। 1946 के चुनाव में केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को कितने प्रतिशत या कितने कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत मत मिले, मत समझते हो, वोट, मत का मतलब होता है वोट, जो वोट होते हैं वोट को बोलते हैं मत, ठीक है। जो चुनाव वोट होते हैं ना, वोट जिसमें ऐसे होते हैं, दो पक्ष खड़े होते हैं, दो पक्ष में एक वोटिंग होती है, समझते होंगे आप वोट तो, ठीक है। यहाँ तक मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी अच्छे से बताने की, ठीक है। 1946 के चुनाव में केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को कितने प्रतिशत मत मिले थे, तो 1946 में जब कांग्रेस विधानसभा खड़ी हुई थी तो लगभग 91.3% इनको मत वोट मिले थे, ठीक है। लगभग कितने मिले थे, 91.3% इनको लगभग वोट मिले थे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। बोलो यहाँ तक सबको मज़ा आ रहा है, बोलो थम्स अप करो, प्रॉमिस करो भैया को कि हाँ अगली क्लास में जब आएंगे, जब पिछली क्लास के हम याद करके आएंगे, ठीक है। चलो, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था भैया, 1946 में। सीधे याद रखो, जो क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कब की थी, भारत को स्वतंत्रता मतलब आज़ादी देने की घोषणा कब की थी इन्होंने, तो 20 फरवरी 1947 में क्या बोला था, भारत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कब की थी, 20 फरवरी 1947 को, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ तक सबको समझ में आया, बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़े। चलो अगला गवर्नर है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है अगला, लॉर्ड माउंटबेटन।
1947 से लेकर 1948 तक इसका क्या रहा, शासन रहा, किसका, लॉर्ड माउंटबेटन का। ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन था ये पता है क्या था, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय कब बना था, ये कब बना था, 1947 में। इसका टाइम पीरियड वैसे भी हेडिंग पर दिख ही रहा है, तो 24 मार्च 1947 में। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट बनने वाला था, इसलिए मैंने इसकी अलग से रख लिया था इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, अलग से रख लिया था इसको। ठीक है, बोलो थम्स अप करो। अगली स्लाइड पे चलें क्या, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड है अपनी, ये 5 क्वेश्चन रह गए हैं बस। ठीक है, जो माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी, माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी, तो माउंटबेटन योजना थी जो हुई थी 3 जून 1947 को क्या हुई थी, घोषित हो गई थी। बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो आनंद आया कि नहीं। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई थी, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि एक भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन है वो सब याद होना चाहिए, उंगलियों पे याद होना चाहिए, उंगलियों पे सीधे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में। बोलो थम्स अप करो, आगे बढ़े क्या। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1947 में, 18 जून 1947 में। ठीक है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था बताइए, अगर आप इंडिया के हो तो आपको इतना जरूर पता होगा, भारत कब स्वतंत्र हुआ था, मतलब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया था, आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, अपना इंडिया आज़ाद हो गया था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, थम्स अप करो, आनंद आ रहा है कि नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, थम्स अप करो। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। देखो ये पहले गवर्नर जनरल थे ना, ये थोड़े मतलब भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन जब आज़ाद हो गया था, जब आज़ाद होने के बाद सबसे पहले गवर्नर कौन बना था, तो राजगोपालचारी बने थे, सी राजगोपालचारी। ये आज़ाद होने के बाद बने थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको मजा आ रहा है कि नहीं। देखो ये दोनों क्वेश्चन रखे थे क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज होते थे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन रख लिए थे। जब आज़ाद हो गया था तब बने थे सी राजगोपालचारी, और जब आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब जब सबसे पहले बने थे तो लॉर्ड माउंटबेटन थे यहाँ के पहले गवर्नर जनरल, और जब आज़ाद होने के बाद बने थे सी राजगोपालचारी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आपको ये 20 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन रखे, क्योंकि अपना मकसद याद कराना है, ये नहीं कि सब कुछ रखते जाओ, याद भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको पूरी लूसेंट पढ़ने में हेल्प मिल सके और अच्छे से आप याद कर सको, पूरी लूसेंट का निचोड़ पढ़ सको। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, सो थैंक यू लास्ट तक क्लास देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।